हेलो जी। आज जी मैं आपके साथ वाइटनिंग कैप्सूल का ना फार्मूला जो होता है वो शेयर करूँगी और आपको जो है ना रिव्यू दूँगी कि ये वाकई ही काम करता है नहीं करता, और ये हमारी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हमें फेस पे लगाना चाहिए, हाथों पाँव पे लगाना चाहिए, पैडी मैनी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, फेशियल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो जी यहाँ पे जी मेरे पास हैं एलोवेरा जेल है और राइस है। अच्छा, राइस स्टार्च है मेरे पास, और कैप्सूल्स हैं, और जी है मेरे पास यहाँ पे ग्लिसरीन। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने लिया था, फ्लोर लिया था। कौन ये स्टार्च है। अच्छा, चावल का स्टार्च और होता है और चावल का आटा और होता है। चावल का आटा जो होता है वो मोटा होता है, और स्टार्च जो है वो बनाना पड़ता है। पीछे मेरे चैनल पे वीडियो है, मैंने आपको बनाना सिखाया था, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। और जी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है स्टार्च चावल का, और 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल लिए, 1 चम्मच मैंने लेनी है जी ग्लिसरीन। और मैं आपको कुछ आप देखते हैं ना, हम लोग पार्लर्स में जा रहे होते हैं तो बहुत जब निकल के आते हैं तो 2-3 दिन तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। और जी हम कह रहे होते हैं जी वाह वाह वाह, क्या पार्लर वालों ने हमारे लिए ये पार्लर बहुत ज़बरदस्त है, यकदम हमारी स्किन वाइट कर देता है। तो जी यकदम स्किन वाइटनिंग के यही कैप्सूल्स जो होते हैं ना, और ये जो हमें पार्लर से क्रीम्स मिल रही होती हैं, फार्मूला क्रीम्स, ये उनके लिए उनके अंदर यही वाले कैप्सूल्स, वाइटनिंग कैप्सूल्स डाले जाते हैं। और ये ना आप डायरेक्ट कभी भी अपने फेस पे तो वैसे ही किसी भी चीज़ में मैं मेरा ख्याल है डाल के इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, और हमारी फेस जो है इसको हमारे दागों को और ज़्यादा ये डार्क कर देता है। इस तरह से जी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, और ये तो बताऊंगी जी कि फ़र्क तो पड़ता है। 19-20 तो मैंने बस थोड़ी थोड़ी देर ही लगाया, लेकिन फ़र्क पड़ा। तो आप पैडी मैनीक्योर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ना ये आप देखें 19-20 फ़र्क पड़ चुका है। मैं इनको इसको अभी वॉश करके आऊँगी और फिर मैं आपको इनको दिखाऊंगी कि इनका फ़र्क कितना है। और ये बहुत ना होते हैं, मैंने वॉश करके ना दोबारा इसको मैं आपको ना बस सिंगल कैप्सूल्स भी लगा के दिखाऊंगी। ये इस तरह का वाइटनिंग अंदर से बिल्कुल क्रीम जैसा इसका टेक्सचर होता है, बहुत क्रीमी सा, जैसे कोई आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रहे हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही इसका टेक्सचर होता है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने लगाया था और फ़र्क पड़ा था। ये मैं नहीं कहूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन फेस पे रेकमेंड मैं कभी नहीं, मैं अपने पे नहीं लगाऊंगी तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी। और मैं अभी आपको ये वॉश करके दिखाऊंगी, फ़र्क पड़ता है। पता नहीं आपको सही नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ना फ़र्क पड़ा है, मुझे लगा है फ़र्क पड़ा है। लेकिन आप पहले अच्छे से इसका मसाज करके फिर मैनीक्योर पेडिक्योर करेंगे, और तो उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी इसका फ़र्क है। लेकिन ये जो हम फार्मूला क्रीम्स बना रहे होते हैं और उनके अंदर डाल के इसको फेस पे फेशियल के तौर पे लगा रहे होते हैं, वो मत लगाइए। हम जब पार्लर में जा रहे होते हैं तो पार्लर वालियाँ जो होती हैं ना, वो इसको स्किन पॉलिशिंग में, फेशियल में डाल के अप्लाई कर रहे होते हैं, और जो हमें इंस्टेंट ग्लो नज़र आ रहा होता है ना, वो इनकी वजह से आ रहा होता है, कैप्सूल्स की वजह से। तो प्लीज़ 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 अपनी स्किन को डैमेज मत करें, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं। हाथों पाँव पे तो चलो हार्ड स्किन होती है तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इनको फेस पे मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हाँ, इस तरह से आप जो इस तरह डाइल्यूट करके किसी चीज़ में, तो फिर हाथों पाँव पे भी तब लगाइए, और डायरेक्ट मत लगाइए, जो कि मेरी तरफ से ना है फेस के लिए।